हेलो दोस्तों, अचीवर्स बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिसे जोसेफ मर्फी ने लिखा है, जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जिसमें वह बताते हैं अगर हम अपने माइंड के स्ट्रक्चर को समझकर सही तरीके से यूज़ करें तो हम वो सब पा सकते हैं जो हम हमेशा से चाहते हैं और अपने तरीके से अपनी लाइफ को फ्रीली जी सकते हैं। वो बताते हैं कि अगर लोग अपने पूरे दिल दिमाग के साथ अगर किसी एक चीज़ पर फोकस करें तो वो उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जिन्हें वो पाना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग पूरे दिल दिमाग के साथ एक चीज़ पर फोकस नहीं करते और जो सही टेक्निक होती है उसे फॉलो भी नहीं करते। आपकी प्रेयर आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती है। आपकी प्रेयर्स आपके मेंटल पिक्चर और मेंटल थॉट को रिस्पॉन्ड करने में सबसे ज़्यादा मदद करती हैं। हमारी डिज़ायर एक प्रेयर है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान लें तो आपकी लाइफ में मैजिक होने लगेगा और यह मैजिक किसी के साथ भी हो सकता है अगर हम यह समझ लें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है जितना आप सपने में भी सोच नहीं सकते। क्या आपके मन में कभी ना कभी यह सवाल आया होगा कि क्यों कोई इंसान सक्सेसफुल होता है और क्यों कोई अनसक्सेसफुल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और क्यों कोई गरीब? क्यों किसी की हेल्थ अच्छी होती है और क्यों कोई बहुत बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी यह सवाल आए हैं या आते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकती है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट बुक समरी चैनल में से एक है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। द ट्रेजर हाउस विद इन यू। आप लोगों को शायद पता ना हो लेकिन आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको बस अपनी आंखों को खोल कर देखने की जरूरत है। आपने देखा होगा जब एक आयरन रॉड को मैग्नेटाइज किया जाता है तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा भार उठा सकती है, लेकिन अगर उसी से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन ली जाए तो वो खुद का वजन भी संभाल नहीं पाती। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। मैग्नेटाइज्ड लोग कॉन्फिडेंट से भरे रहते हैं। उनका दिमाग लक्ष्य के लिए मैग्नेटाइज हो चुका होता है और वो असंभव को भी संभव बना देते हैं। वहीं नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं और वो खुद के सपनों का बोझ भी नहीं संभाल पाते। और इस सब प्रॉब्लम का जवाब है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल में दिमाग में बैठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सक्सेसफुल आदमी बनना है या कोई और सपना जो आप बनना चाहते हो, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए रास्ता बनाना खुद शुरू कर देता है, जिससे हमें अपनी लाइफ में जो चाहो वो मिल जाता है। अब भी हम में से कई लोगों को लग रहा होगा कि आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है। आपका सवाल सही है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा अनकॉन्शियस दिमाग है। तो ये वही ताकत है जो बिना किसी कोशिश के हमारे दिल की धड़कनों को कंट्रोल करता है, हमारी सांसों को चलाता है, खून का संचार करता है। तो अभी सोचने की बात यह है कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जिंदा रख सकता है तो सोचिए क्या वो आपकी मन में ठान ली गई इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता? अगर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो आप सबसे पहले अपना एक गोल डिसाइड करो, चाहे वह कुछ भी हो, जैसे दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना या कोई डांसर, सिंगर और भी कई चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में बनना या पाना चाहते हैं। तो अगर आप इस मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की टेक्निक को समझ गए तो आप अपने आप से मेहनत नहीं करोगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करने लगेगा और वो आपके एक्शंस को इस तरीके से कंट्रोल करेगा कि आप धीरे धीरे अपने गोल तक खुद पहुंचते चले जाओगे। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे काम करवाएगा। हम में से कई लोगों ने सुना होगा कि अपने मन की आवाज़ सुनो। मन की आवाज़ का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना सबसे अच्छा फ्रेंड बना लो और दुनिया के बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर जो भी चाहे बन जाओ। क्या आपको यह बात अजीब नहीं लगती कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग जैसे बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, ये इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सक्सेसफुल कैसे बन गए? अगर आप चाहते हो कि आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने में मास्टर बनो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने में मास्टर बन जाएंगे। इमेजिन कीजिए, जो भी आप एक पेपर पर लिखोगे वो काम आप आसानी से अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से पूरा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल एग्जाम, मिस्ट्री को भी इजीली क्रैक कर सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाने में मदद करता है।
अगर हम ब्रेन को समझने के लिए उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारा लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है, सोच समझकर फैसले लेता है, हमारे कंट्रोल में होता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अचानक से किए गए एक्शंस, मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। और यहीं पर लोग गलती करते हैं। जो लोग अपने काम में हमेशा बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 100%। और जो पढ़ाई में और करियर में कमज़ोर होते हैं वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं, जो होता है 10%। इसलिए वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हाउ योर माइंड वर्क्स, आपका माइंड कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेता है और उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके डिसीजन लेता है। जैसे हम जो देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन पहले हमारे माइंड में जाती है, फिर हम उन्हीं एक्सपीरियंस के बेसिस पर सोचते हैं। पर सबकॉन्शियस माइंड कोई डिसीजन नहीं लेता, वो बस कॉन्शियस माइंड के पास्ट बिलीफ्स, एक्सपीरियंसेस और हैबिट्स को फॉलो करके एक्ट करता है, जैसे जो चीज़ पहले से तय कर ली गई हो, जैसे आपका कोई गोल। इसलिए सब कहते हैं कि अपना लक्ष्य तय करके रखो। द पावर ऑफ सजेशन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी का बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। अगर उसे सही सजेशन दिया जाए, परफेक्ट तरीके से यूज करना सीख लें तो हम जो चाहें वो आसानी से पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल हों तो आपको उसके लिए अपना टाइम और एफर्ट दोनों देने की ज़रूरत है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो हमारी लाइफ में 2 टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक इनर वर्ल्ड और एक आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड हम उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं या जो चीज़ें हमारे दिमाग में दिन रात चलती रहती हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है। हम सब ने यह ज़रूर नोटिस किया होगा कि हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ। आप में से कई लोगों ने महसूस किया होगा कि जब आप कोई गाना बार बार सुनते हो तो आप उसे गुनगुनाना शुरू कर देते हो, जिसे हम कहते हैं इनर वर्ल्ड। और दूसरा होता है आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड हमारी लाइफ में उन चीज़ों से आता है जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जैसे फ्रेंड्स, फैमिली और भी कई चीज़ें। बहुत से लोग आउटर वर्ल्ड को देखकर रिएक्ट करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है। और जो लोग अपने इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड को समझकर उसे अपने हिसाब से सही ढंग से कंट्रोल करते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में इसलिए ईजिली सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। वो लोग 7वें आसमान पर होते हैं, अपनी लाइफ के किंग होते हैं। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से चमत्कार करता है जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। हम अपनी डेली लाइफ में सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, घर आते हैं और सो जाते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे साथ नहीं सोता। वह 24 घंटे 7 दिन आपके लिए काम करता रहता है, जैसे हमारा दिल हर वक्त धड़क कर बिना रुके हमें जिंदा रखता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे टाइम और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता। ये किसी भी सिचुएशन में आपके अकॉर्डिंग ही काम करता है। हम जब चाहें तब ये हमारी लाइफ के सभी दुख और दर्द को खत्म कर सकता है। चलिए इसे भी एक रियल लाइफ इंसिडेंट के जरिए समझते हैं। ये बात है 10 मार्च 1981 की, जब एक आदमी जो कि बहुत अमीर था, जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था, जिसके दौरान उसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थीं और उसके इलाज के समय सारे डॉक्टर्स ने उसके सही होने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। पर लेकिन उस आदमी ने अपने ऊपर एक पूरा पक्का विश्वास बनाया और ठान लिया कि वो क्रिसमस वाले दिन इस हॉस्पिटल से अपने पैरों पर बाहर जाएगा। उस आदमी ने किसी की भी बात को नहीं माना और वो दिन रात बस एक थॉट को अपने माइंड में कहता रहा। वो इमेजिनेशन में खुद को देखता रहता कि वो अपने पैरों पर हॉस्पिटल से बाहर खुद चलकर आ रहा है। उस आदमी ने कंटिन्यूअसली उस थॉट को 8 महीने तक अपने दिमाग में रखा और इमेजिन करता रहा, जिसकी वजह से उसके सबकॉन्शियस माइंड में इस एफर्मेशन की वजह से उसका पॉजिटिव विजन क्लियर था, जिससे वो आदमी क्रिसमस के दिन खुद के पैरों पर चला। एक आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थीं, वह आदमी सिर्फ 8 महीने में अपने पैरों पर चला। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। हाउ टू सेंड मैसेज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी पावरफुल चीज की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और अगर हमें उस कमजोर चीज का पता चल जाए तो हमारी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। चलिए
इसको हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के तरीके से समझते हैं कि कैसे हम अपने माइंड को सही मैसेज भेज सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना मैसेज डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सोने के लिए जाते हैं तभी के लास्ट 5 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सोने से पहले के लास्ट 5 मिनट में हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव होता है और दिन के समय यह सिर्फ 60 से 75% ही एक्टिव होता है। इसलिए ध्यान रहे कि हमें अपना ब्रेन सिर्फ लास्ट 5 मिनट में प्रोग्राम करना है, जिससे हम कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको और सही ढंग से करने के लिए किसी शांत जगह पर बैठें और सही से सोच समझकर अपना मैसेज एक कागज पर लिख लें और फिर उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लें। जब आप ये कर लें तो रात को सोने से पहले उसे रिपीट मोड में चला दें और अपने फोन को साइड में रखकर 10 से 12 बार डीप ब्रीदिंग करें, जिससे आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो जाएगा। और जैसे ही आपको लगने लगे कि आपको नींद आने लगी है, तो आप अपने ईयरफोन से उस ऑडियो को सुने और अपने बॉडी को पूरा रिलैक्स छोड़ दें और अपने मैसेज को डीपली विजुअलाइज करें और सोचें कि वह सच में हो रहा है। और ये आपको तब तक करते रहना होगा जब तक आपको नींद ना आ जाए। ऐसा करने से जब आप अगले दिन सोकर उठोगे तो आप महसूस करोगे कि आपके दिमाग में पूरा दिन वही चल रहा होगा जो आपने कल रात को सोने से 5 मिनट पहले अपने माइंड में डाला था। वही मैसेज आपके ब्रेन में दिन भर घूम रहा है, क्योंकि जब हम किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं तो हमारे माइंड में इमोशंस क्रिएट होते हैं जो सीधे हमारे माइंड में पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सिर्फ इमोशंस की लैंग्वेज समझता है और वो लॉजिक को नहीं समझ पाता। इसलिए जो भी आप देखते हैं और विजुअलाइज करते हैं उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे सवाल जवाब नहीं करता। सवाल जवाब करने का काम कॉन्शियस माइंड का होता है। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सच है और क्या झूठ है वो समझ नहीं पाता। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है, जो आप उससे कहेंगे वही बातें वो करेगा। मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने जमाने के लोग मेंटल हीलिंग के लिए अपनी लाइफ में 3 स्टेप फार्मूला का इस्तेमाल करते थे, जिसका उपयोग करके वे बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। और वो टेक्निक थी आस्क, बिलीव एंड रिसीव। यानी वो मांगो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, उस पर पूरा विश्वास रखो कि वह चीज पहले ही तुम्हें मिल चुकी है और फिर उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। क्या आप लोगों को पता है कि क्यों कुछ लोग छोटी उम्र में ही काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं और वही कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ संघर्ष करते रहते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वे लोग उस एंशिएंट मेंटल हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जो सदियों से चली आ रही है। आज की जनरेशन के मुकाबले पुराने जमाने के लोग इसलिए ज्यादा मेंटली स्ट्रांग रहते थे क्योंकि वे अपने माइंड को हर सिचुएशन में शांत रखकर इस टेक्निक को फॉलो करते थे। एक 3 स्टेप फार्मूला जिस पर वे पूरी एडमिरेशन और डेडिकेशन के साथ इम्प्लीमेंटेशन करते थे। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। यानी विश्वास करो कि आप जो भी पाना चाहते हो, चाहे वो सक्सेस हो या आपका ड्रीम पार्टनर, वो आपको मिल चुका है, और उस तरीके से एक्ट करो जैसे आप उस चीज के असली हकदार हो। और फिर आप देखोगे कि वो चीज आने वाले समय में सच में आपकी लाइफ में आ जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह कितना सिंपल है, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली आपकी लाइफ में तब होता है जब आप इसे कंसिस्टेंटली करते हो, बिना रुके, बिना डाउट के। हमने आपको उस मिरेकल मैन के बारे में बताया था जो प्लेन क्रैश के बाद भी बच गया था। उस आदमी ने जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके डॉक्टर्स की थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया था, वैसे ही आप भी इस 3 स्टेप फार्मूला का इस्तेमाल करके अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपना मनचाहा मैसेज भेज सकते हो। इसके लिए आपको एक थॉट को विजुअलाइज करने पर फोकस करना होगा, लेकिन ध्यान रहे एक बार में सिर्फ एक ही थॉट पर ध्यान दें। कई लोग एक साथ अपने इतने सारे ड्रीम्स लेकर बैठ जाते हैं कि उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, और तब वे इस मेंटल हीलिंग फॉर्मूला को सही से समझ ही नहीं पाते। अब बात करते हैं मेंटल हीलिंग की एक और नई टेक्निक के बारे में। एक औरत लॉस एंजेलिस में रहती थी और वह कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वो मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रेयर बोली, मैं जहां भी हूं मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ मेरे साथ है, और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकती। उसकी बॉडी उसके विचारों का ही रिफ्लेक्शन थी। उस औरत ने कहा, मुझे पता है अगर मैं अपने मन के विचारों को बदल दूं तो मेरी सेहत भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कुछ ही हफ्तों बाद वह औरत बिल्कुल ठीक हो गई
और ऐसी ठीक हुई मानो उसे कोई बीमारी कभी थी ही नहीं। वैसे ही अगर आप अपनी प्रॉब्लम को किसी पॉजिटिव थॉट या एनर्जी से रिप्लेस कर दो तो आप भी अपने माइंड और लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदल सकते हो। अब बात करते हैं ऑरा क्लीनिंग की। ऑरा क्लीनिंग एक ऐसी हीलिंग प्रक्रिया होती है जिसमें आपकी सारी नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है उन लोगों या सिचुएशंस के सामने जिससे आपको तकलीफ हुई हो, और जब आप उन्हें बाहर निकालते हो तो एक मेंटल रिलीज होती है और वहीं से आपकी मेंटल हीलिंग शुरू होती है। इसके बाद आप अपने माइंड का सही और पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। पासिंग ओवर टेक्निक। अगर हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को कॉन्शियसली एक्सेप्ट करते हैं या अपने माइंड में भेजते हैं, जो कि लॉजिकली पॉसिबल भी होता है, जिससे आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल भेजता है, और जब आप कॉन्शियसली किसी बात को बार बार बोलते हो या अपने मन में सोचते रहते हो, जैसे कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूं, मैं अपनी कंपनी का बॉस हूं, तो एक समय के बाद आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस थॉट या बिलीफ को डायरेक्टली बिना किसी एफर्ट के भेज देता है, जिससे कि आप उसी तरीके से एक्ट करने लगते हो। विजुअलाइजेशन टेक्निक, इस टेक्निक में हमें सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करना होता है और फिर हम जैसे किसी चीज़ को अपनी खुली आंखों से देखते हैं, उसी तरह आपको अपनी आंखों को बंद करके अपने गोल को देखना है, एकदम क्लियर और एक्यूरेटली देखना है, जैसे कि आप अपनी उस लाइफ को जी रहे हो। आपको ये कम से कम 90 दिनों तक करते रहना होगा, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत से चेंजेस देखने लगोगे। मेंटल मूवी मेथड। बर्नार्ड कहते हैं कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। इसका मतलब कि पिक्चर में 1000 वर्ड्स को एक्सप्रेस करने की ताकत होती है। जिस तरह आप एक्ट करते हैं उसी तरह आप बन जाते हैं। इस मेथड का यूज सबसे ज्यादा सेलिंग बिजनेसमैन या सेल्समैन करते हैं। चलिए समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। इसमें सबसे पहले हम अपने आप को ही अपने ही मन में सेटिस्फाई करते हैं और फिर सोचना है कि आपने जो प्रोडक्ट का प्राइस रखा है वही सबसे अच्छा प्राइस है बायर के लिए। और ये करने के बाद आपको अपने मन को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत करना है और थोड़ी देर रिलैक्स करके सारी परेशानियों को दूर करके अपने आप को स्लीपी स्टेट में ले जाना है, जिससे आपकी मेंटल लिमिटेशंस कम हो जाएंगी। और इस सब को करने के बाद आपको विजुअलाइज करना है और फील करना है कि आप उस प्रोडक्ट की बहुत अच्छे तरीके से सेल कर चुके हो और आपको उसका बहुत अच्छा अमाउंट मिला है। फिर अपने आप को, उस प्रोडक्ट और यूनिवर्स को शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए शुक्रगुजार होता है तो उसे अपनी जिंदगी में उससे कहीं ज्यादा मिलता है जो वो एक्सपेक्ट करता है। और जो आदमी अपने जीवन में शुक्रगुजार नहीं होता तो उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाता है और हमेशा अपने जीवन भर रोता रहता है और छोटी खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाता। अब आप अपनी लाइफ को थैंक्स कहकर यूनिवर्स पर छोड़ दें और रात को सोने से पहले वो विजुअलाइज करें जो आपने अपने गोल सेट करे हैं, जिससे आपका सबकॉन्शियस पार्ट में रिवाइज होता रहेगा। द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज लाइफ वॉट। हम लोग जो भी लाइफ जीते हैं असल में वह सिर्फ हमारा 10% है। बाकी 90% लाइफ के बारे में हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी लाइफ में चल क्या रहा है। आप लोगों ने भी कभी ये फील किया होगा या देखा होगा कि हम अपने ही दिमाग में दिन रात कुछ ना कुछ हमेशा सोचते रहते हैं, अपने आप से बड़बड़ करते रहते हैं, जिस वजह से हमारा फोकस सिर्फ हमारे इनर वर्ल्ड में ही रहता है और हम अपने आउटर वर्ल्ड को भूल जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसी के कारण हम अपने ही माइंड में फंस कर रह जाते हैं और कोई एक्शन ही नहीं ले पाते और अपने आप से अपनी ही लाइफ को कोसने लगते हैं। उन्हें अपनी ही लाइफ खराब लगने लगती है, पर ऐसा नहीं है। जब आपका फोकस इनर वर्ल्ड पर होता है तो आप सिर्फ अपने इनर फीलिंग्स को ही महसूस कर पाते हो, और जब आपका फोकस आउटर वर्ल्ड पर होता है तब आप आउटर वर्ल्ड की रियलिटी को देख पाते हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। एक बड़े आदमी को टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस था और उसने इस बीमारी को सिर्फ एक अफर्मेशन के साथ ठीक कर दिया। वो अफर्मेशन थी, मैं परफेक्ट, ताकतवर, केयरिंग, खुश और अपने आप में कंप्लीट हूँ। इस आदमी के लिए यह अफर्मेशन बहुत ही पावरफुल साबित हुई और वो बिल्कुल ठीक हो गया। हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। हम जो अपनी लाइफ में चाहते हैं उसे कैसे पाएं? इमेजिन करो कि आप एक टैक्सी में बैठकर कहीं अच्छी जगह घूमने जा रहे हो और आप बार बार ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने और बार बार रुकने की वजह से कंफ्यूज कर रहे हो। तो क्या आप अपनी डेस्टिनेशन तक सही तरीके से समय पर पहुंच पाओगे?
शायद आपका जवाब भी यही होगा, नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ये क्लियर ही नहीं होता कि किस डायरेक्शन में जाना है और किस जगह रुकना है। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने रिजल्ट्स के लिए अपनी विल पावर को नहीं बल्कि अपनी इमेजिनेशन का यूज करना चाहिए। आपको अपने गोल के एंड को विजुअलाइज करना है ताकि आप प्रोसेस में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यही प्रोसेस आपको हर बार कंफ्यूज करता है और आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने से रोकता है। और जैसे ही आप अपने गोल के एंड को विजुअलाइज करते हैं तो आपके लिए सारे रास्ते अपने आप ही खुलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन में रहते हैं और कंटिन्यूसली एक्शंस ले पाते हो। बाइबल बताती है जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं वो लोग अगर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को सही यूज करना सीख जाएं तो वे कुछ भी पा सकते हैं। हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। आप अपनी लाइफ में सिर्फ ये कहकर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूं या मैं इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन हूं, क्योंकि जब आप अपने आप से यह बोलते हैं तो आपके माइंड को यह सिर्फ एक झूठ लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका फोकस सिर्फ अमीर बनने पर चला जाता है, जिस वजह से आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में लड़ाई छिड़ जाती है। मैं अमीर हूं बोलने से आपके माइंड में प्लान्स के कई तरह के आइडियाज आने लगते हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं और आपको अमीर बनने में मदद करते हैं। अब आप लोगों में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके अफर्मेशंस फेल हो रहे हैं या फेल हो जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो ऑथर कहते हैं जब लोग अपने आप से ऐसा कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूं, तो ऐसा लगता है कि आप अपने माइंड को सही डायरेक्शन नहीं दे रहे हो। इसलिए आप अपने आप से डेली ऐसा कहो, मैं रोज अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूं और दिन ब दिन मैं अमीर बनता जा रहा हूं। इस अफर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीजों पर रखेंगे उतना आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें मल्टीप्लाई होकर आती रहेंगी। आपने इस धरती पर इसलिए जन्म लिया है ताकि आप खुश रह सकें और सभी सुविधाओं का अनुभव कर सकें। हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े, हमारे जानने वाले लोग हमें अक्सर ये बताते हैं कि बेटा, ज्यादा पैसे के पीछे भागना बुराई की जड़ है। वो लोग हमें बताते हैं बेटा, पैसों के लिए लोग बहुत गलत गलत काम करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों और अपने घर वालों की भलाई करने के लिए इसे यूज करते हैं या क्राइम और अय्याशी करने के लिए। आप पैसों को बुरा ना समझें, ये आज के ज़माने में बहुत काम की चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ सोचिए, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ आज के ज़माने में सब लोग करते हैं। वहीं एक घर में बिजली का यूज़ खाना बनाने के लिए होता है तो कहीं कोई क्राइम में इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देकर मारता है। तो क्या अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बुरा कहें? नहीं, ये डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ का यूज़ किस तरीके से करते हैं, किसी के या अपने नुकसान के लिए या अपनी सुविधा को बढ़ाने के लिए। उसी तरह पैसों को भी हम लोग अच्छा या बुरा बनाते हैं। क्यों कुछ लोग अपनी इनकम में, अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं ला पाते? क्योंकि वो लोग हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं। लोग खुद को एक एम्प्लॉय, लेबर की तरह ट्रीट करते हैं और वो नई बातों में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। इसलिए उनकी इनकम फिक्स होती है, जिसकी वजह से उनको एक्चुअल वेल्थ कभी नहीं मिल पाती। योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना अपने आप में ही एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। यह आपको सच, शांति और प्यार से भरी जिंदगी देता है। हम हर दिन को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। हम रोज उन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे पास है। आपको भगवान ने सब कुछ दे रखा है जो एक नॉर्मल पर्सन के पास होता है, और वहीं कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होता। सोचो आप कितने लकी हैं। हमें अपनी लाइफ को पूरा जिंदा दिली से जीना चाहिए, और ये तब होता है जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं, उसे अपने पार्टनर की तरह मानते हैं। यहाँ ऑथर ऐसे 3 सिंपल स्टेप बताते हैं जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, आप उस काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट करता है। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप खुद को सक्सेसफुल नहीं मान सकते। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो ही आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दुनिया में अमीर से अमीर इंसान भी अपने काम से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर उन्हें उस काम का रिजल्ट उनके फेवर में नहीं मिलता तो भी वे लोग उस काम को करते रहते हैं। सेकंड स्टेप,
आपको किसी एक फील्ड में मास्टरी हासिल करनी होगी जिसमें आपको उस फील्ड का लगभग सब कुछ आता हो। वो फील्ड एक ऐसा फील्ड होना चाहिए जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। अगर आप किसी फील्ड में मास्टरी हासिल नहीं कर पाए तो आप अपने जीवन में हर बार सफल होने से रह जाओगे। तीसरा स्टेप, ये स्टेप हम सब के लिए एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप अपनी सक्सेस के लिए काम करते हैं तो उसमें सिर्फ अपनी सक्सेस ही ना देखें, क्योंकि अगर आप सेल्फिश बनकर अपनी सक्सेस पर काम करोगे तो लोग आपको सपोर्ट करना बंद कर देंगे। आपको अपनी सक्सेस के लिए ऐसे काम करना है जिससे आप लोगों को भी सक्सेसफुल बना सकें, और तभी आप भी अपनी लाइफ में आसानी से सक्सेसफुल बन सकते हो। ऑथर बताते हैं कि एक बार एक गे ऑफिस एम्प्लॉय अपने ऑफिस में अच्छे से काम करने की कोशिश करता था। उसका सपना था एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना, लेकिन वह जहां भी जाता उसे डिसरिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता। कभी उसे मारकर उसका सामान गिरा देते तो कभी उसे टमाटर मारते। लेकिन जब वो ऑन्थर से मिला तो ऑन्थर ने उसे एक एफर्मेशन दी जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वह अपनी लाइफ को एक नॉर्मल पर्सन की तरह जीने लगा। ऑन्थर ने उसे बताया कि उसे उस एफर्मेशन का यूज तब करना है जब वह सोने जाए, मतलब सोने से पहले और सुबह उठते ही। और वो एफर्मेशन थी, मैं भी एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं सबको हंसाता हूँ, मुझसे सब ऑफिस में प्यार करते हैं, अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं एक सबसे अच्छा एम्प्लॉय बन सकता हूँ। और इसका नतीजा यह रहा कि उसने ऑथर को मेल कर बताया कि वह अब सबसे अच्छा एम्प्लॉय है। उसे अब कोई तंग नहीं करता, वह अपनी लाइफ को फ्रीली जी रहा है। अब लोग मुझसे अच्छे से बात करते हैं। हाउ साइंटिस्ट यूज सबकॉन्शियस माइंड। साइंटिस्ट सबकॉन्शियस माइंड को यूज कैसे करते हैं? हम सब ने केमिस्ट्री में या कभी ना कभी बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में जरूर सुना होगा। क्या आप लोगों को पता है कि कैसे फ्रेडरिच ने बेंजीन को डिस्कवर किया? कैसा फ्रेडरिच, जो बहुत टाइम से बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कई बार ट्राई करने के बाद बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, तो उन्होंने उनका मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना शुरू कर दिया कि उन्हें बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल चुका है और सभी केमिस्ट उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। उसके बाद एक दिन उन्हें बस से सफ़र करते वक्त एक सिंबल दिखा जो एक स्नेक का था, और वो स्नेक खुद की पूंछ को ही खा रहा था। तो फिर उन्हें समझ आया कि अगर हम केमिकल बॉन्ड में भी ऐसा साइक्लिक बॉन्ड बनाएं तो बेंजीन रिंग बन जाएगा। उसके बाद बेंजीन रिंग की डिस्कवरी हुई। इससे आप लोगों को ये समझने में आसानी हुई होगी कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए सब कुछ करता है जो आप चाहते हो।